वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। यानी वो जो कहते थे कि वो जो दर्द दिल की दवा, वो उन्हीं के पास में मिला करती थी, उस तरह से लोगों का ख्याल था। तो उनके मीडिया प्रभारी थे फसाद शानू साहब, वो आज उस दुकान को छोड़ के चले गए। तो इसलिए शायद वो शेर मौके की मुनासिबत से सही है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो कस्में, और कहाँ गए वो इरादे जो कल तक थे, लेकिन आज वो भाजपा में जाके जम हो गए। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज रामपुर में काफ़ी सियासी गहमा गहमी रही। फसाद शानू जो आज़म खां के मीडिया प्रभारी रहे हैं और पिछली सरकार में यानी 12 से 17 वाली सरकार में काफ़ी चर्चित चेहरा थे, बाअसर चेहरा थे, उन्होंने समाजवादी और आज़म खां को बाय बाय करके खैर बात कह के भाजपा ज्वाइन कर ली और आकाश सक्सेना जी के साथ खड़े हो गए जाके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत छोटा सा ये अब्दुल राजनीतिक विश्लेषक भी है। देख रहा था कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर तरक्की कर रही है। आपके कुशल नेता हर वर्ग जुड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज से मेरे अपने हैं, क्योंकि जब हम किसी को ये अब्दुल अपना कह देता है तो फिर अपना ही समझता है। आपसे मेरे अपने हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे अपना ही कहें। मैंने माननीय ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, और जैसा कि दुनिया के पहले पायदान पर खड़ा है। और मैं अपने सभी साथियों से, मैंने कहा अभी हमारे कोई मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है क्या होगा, तो मैंने कहा कि अब हर जगह कमल खिलेगा, विधानसभा में भी, वार्ड स्तर पर भी, नगर निकाय पर भी। मेरे भाई और बहुत प्यारे भाई, इनका तो नाम ही हनी है, शहद जैसे भाई आकाश सक्सेना जी, और फिर मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि आकाश की ऊंचाइयों को छुए। ये भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मेरे सारे नेतागढ़ जी, बलदेव ओलख जी बहुत प्यारे हैं, और घनश्याम सिंह लोधी जी जिनसे मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा है, बहुत अजीज है मेरे, और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। करते हैं नहीं करते हैं वो बताएंगे। पार्टी के संगठन का काम करते हैं। आज से उनका भी हमेशा उनके साथ खड़े भाजपा रहेगी। उनके साथ सुख दुख में हम सब साथ रहेंगे। परिवार की तरह वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मेरे लिए आज गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना साहब उपस्थित हैं। हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह जी उपस्थित हैं। अपने जो हमारे वैचारिक कार्यक्रम हैं, हमारे सरकारों के काम हैं, और जो भी हमारे संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सांसद, विधायक, सरकार के मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश केंद्रीय चुनाव समिति तक नाम गए। उन नामों में आकाश सक्सेना जी के नाम पर अंतिम मोहर लगी है। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये कोई सीट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस सीट से ना तो सरकार बनती है ना बिगड़ती है, बल्कि ये नाक की लड़ाई है। और आकाश सक्सेना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो किसी कीमत पे भी चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज़म खां जो अपनी 46 साल की राजनीति है उसको बचाना चाहते हैं। अगर ये सीट उनके हाथ से निकल गई तो ये समझ लीजिए कि 46 साल की राजनीति उनकी दफन हो जाएगी। लेकिन ये बात सच है कि आज़म खां एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। उनके साथ जो जुड़ता है उसका नाम होता है, चाहे फसाद शानू साहब हों या कोई भी हो, जो भी आज़म खां के साथ जुड़े हों, वो उन्हीं की वजह से उनके नाम हुए हैं।
तो लोगों का मानना ऐसा है कि उनको जो शोहरत मिली है और उनका भी जो नाम हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि वो आदम खां के साथ में जुड़े थे। उनका नाम भी आदम खां के साथ में जुड़ा था। बहरहाल ये चुनाव है, उपचुनाव है और चुनावों की एक श्रृंखला बन गई है। एक साल में ये तीसरा चुनाव है रामपुर की जो पब्लिक झेल रही है। यानी एक तो रूटीन का चुनाव था जो पहले वाला हुआ यहाँ पे एमएलए का, विधानसभा का, उसके बाद में फिर उपचुनाव हुआ जो यहाँ पे जो आदम खां जो सीट खाली करी थी, घनश्याम सिंह लोधी उसमें जीते थे और यही जो साहब इस बार खड़े में आसिम राजा साहब, ये उनके मद्दे मुकाबिल थे जो चुनाव हारे थे। और फिर ये उपचुनाव है विधानसभा का। एक साल में 3 चुनाव रामपुर की जनता झेलेगी और झेल रही है। ये बड़ी विडम्बना है क्योंकि तमाम जो विकास कार्य हैं वो ऐसे चुनावों से रुक जाते हैं, तरक्की रुक जाती है। रामपुर पहले से ही बहुत परेशान कुन हालातों से गुजर रहा है। यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर महंगाई के कारण लोगों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल है। उसके बावजूद चुनाव की मार ऊपर से पड़ रही है। इन 3 चुनावों को झेलना इस वक्त रामपुर वालों का एक तरह से कहा जाए तो मुकद्दर बन गया है। लेकिन अब क्या करें, चूँकि संविधान में है, स्वतंत्र भारत है और सब कुछ उसी के हिसाब से चलना है, वो चलेगा भी वैसे ही, इसलिए ये तो सब झेलना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो दोष है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि उन रहनुमाओं का है जिन्होंने अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जनता को एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया जहाँ पे विकास और तरक्की के रास्ते तमाम बंद हो जाते हैं और सिर्फ वहाँ पे बर्बादी ही और बर्बादी नज़र आती है। ये शहर पसमानदा शहर है और इसलिए पसमानदा शहर है क्योंकि रोज़गार नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर या तो दिल्ली में, बम्बई में बाहर काम करते हैं या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनसे कोई काम तो आते नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बीड़ी का काम हुआ करता था। अब खैर बीड़ी का काम कम होता है, लेकिन कारचोप, दरदोजी, एप्लिक वर्क, एम्ब्रॉयडरी, इस प्रकार के काम होते हैं। या फिर चलती हैं आजकल चार्जिंग रिक्शाएँ, यानी ई रिक्शाएँ चलती हैं। आदम खां की जिस वक्त सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तो ये उस समय ई रिक्शाएँ यहाँ पर आई थी और कहते हैं कि उन्होंने 3 रिक्शाएँ सिर्फ बांटी थी, 3 रिक्शाएँ दी थी और ये कहा था कि रामपुर में ई रिक्शाओं का कारखाना लगेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन कारखाना वारखाना तो वो लगा नहीं क्योंकि उसके बाद सरकार भी चली गई थी। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में, छोटी सड़कों पर बेरोज़गारी के चलते 50,000 लोगों के हाथ में रिक्शा आ गई। यानी इस छोटे से शहर में 50,000 ई रिक्शाएँ चलती हैं। जब सड़कों पे आप निकल जाइए दिन निकलने के बाद में, तो इन रिक्शाओं के कारण जो जाम लगते हैं तो आपको कहीं कहीं किसी स्थान पर मोटरसाइकिल तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल होता है। अभी चुनाव में दोस्तों काफ़ी वक्त है और तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। फसाहत शानू और उनके कई साथी इरशाद महमूद वगैरह सब टूट कर पहुँच चुके हैं और भी बहुत से ऐसे छुटभैये नेता हैं जिनके नाम नहीं थे लेकिन वो लोग उनके साथ में थे, वो पहले ही जा चुके हैं और कई की जाने की तैयारी है। फिर भी लोगों का कहना यह है कि टक्कर जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसको कोई हल्के में नहीं ले। यानी दोनों प्रत्याशी जो मुख्य प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों के, उन्हें हल्के लेने की ज़रूरत नहीं है या इस और कॉन्फिडेंस में भी रहने की ज़रूरत नहीं है कि चुनाव हम जीते हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी विचार है, जहाँ पर हमारे लोगों ने बातचीत की थी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई अगर भाजपा को लोग वोट दे देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और यहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता अगर बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो फ़ायदा ही होगा। और जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि उल्टी ट्रेन में अगर चलेंगे तो मंजिल पे पहुँचने के बजाय दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये भी लोगों का कहना है और उसमें काफ़ी मुसलमान हैं जिनके ये विचार हैं कि जो है चलती ट्रेन में अगर पहुँचोगे, यानी एक्सप्रेस ट्रेन में पहुँचोगे, मेल ट्रेन में, तो जल्दी पहुँचोगे और वरना तो फिर हशर वही होगा जैसे कि चल रहा है आजकल। लेकिन दूसरी तरफ ये चूँकि रामपुर बड़ा जज्बाती शहर है, यहाँ पर फैसले लोगों के ऐसे हुए हैं, उन्होंने अपने फ़ायदे और नुकसान नहीं देखे हैं बल्कि जज्बातों से फ़ैसले किए हैं, दिल से फ़ैसले किए हैं, जिसके उन्होंने नुकसान भी उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रबल जो संभावनाएँ हैं वो यही हैं सामने से कि भाजपा के आकाश सक्सेना की स्थिति बहुत मजबूत है। खबरें ये भी हैं कि मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो समाजवादी के नेता आज़म खां से और समाजवादी से नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने
जिस प्रत्याशी को उतारा है उससे बहुत से लोग खुश नहीं हैं। रामपुर में एक बहुत बड़ी वोट की तादाद है तुर्क बिरादरी की, कहते हैं कि वो नाखुश है इनके उतारने से, इस प्रत्याशी के उतारने से, इसलिए उनका वोट इनको नहीं मिलेगा। कहते हैं कि और बहुत से ऐसी बिरादरी हैं जो कि नहीं चाहती थी कि ये कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन उसके बाद में आज़म खान ने इस कैंडिडेट को उतारा, कहते हैं उनका वोट नहीं मिलेगा। तो अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि ऐसी कैंडिडेट को उतारने का वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।